आवाज देखो तो, आवाज आ रहा है पीछे? थोड़ा आवाज ज्यादा कर दो। हाँ अब ठीक है ना? चलो नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। नया चैप्टर शुरू करें। ट्रिगोनोमेट्री लगाओ। जैसा कि इसका हिंदी में नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट में तो हम पहले भी बताएं कि स्टार्ट में थोड़ा जोश रहता है। समझे? तो 4-5 दिन के बाद धीरे धीरे जाके जोश ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन का संख्या हम कम कर रहे हैं। एलजेब्रा में जो है एक बार हम पक गए। ठीक है, इस बार हम क्वेश्चन का जो संख्या है वो लगभग में 300 के आसपास रहेगा। उससे भी कम? हाँ, मतलब 300 के आसपास का मतलब 250 से 300 के बीच में रहेगा। ठीक है? हाँ, 399 नहीं, 299 ना, मतलब उसी के आसपास में रहेगा। ठीक है, और उसमें से हर एक टाइप वाइज बांटा हुआ है, एक एक टाइप है। टाइप वाइज बांट देने से फायदा ये रहता है कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा को टाइप वाइज बांट दिए। क्वेश्चन अभी छांटने के लिए बाकी है। क्वेश्चन बना हुआ बहुत है, लगभग 750-800 के आसपास क्वेश्चन है। लेकिन अभी इस बीच में सैटरडे संडे के बीच में जो है, आज तो चूंकि थ्योरी शुरू कर रहे हैं तो पीडीएफ मिलेगा सोमवार या मंगलवार को। तो थ्योरी शुरू कर रहे हैं। थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी टॉपिक का थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके थ्योरी को अगर ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से पूर्वक पढ़ लोगे तो 100% उसका समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जैसे, क्वेश्चन का मतलब है प्रैक्टिस करना। मेन चीज तो थ्योरी ही है ना। थ्योरी पता है, उसी बेस्ड प्रैक्टिस करना, घुमा के क्वेश्चन फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे थ्योरी में हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार जो थ्योरी भी जो पढ़ेंगे तो इस बार थ्योरी एक बार में ही सारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी उतना पढ़ेंगे जितना से हमारा आगे 25-50 क्वेश्चन बन जाए। फिर थ्योरी पढ़ेंगे, टाइप वाइज थ्योरी पढ़ेंगे। बात मेरा आया समझ में? ये अलजेब्रा में हम करते थे, लेकिन अलजेब्रा में हम ये सोचे थे कि इस बार पूरा एक बार थ्योरी बता देते हैं, अब बार बार वो पता चलता रहेगा कि कैसे बनता जा रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न चेंज किए हैं त्रिकोणमिति में कि कुछ थ्योरी देंगे, थ्योरी पर फिर उसी बेस्ड क्वेश्चन देख करवाएंगे। क्वेश्चन खत्म होगा फिर अगला टाइप का जो थ्योरी होगा वो देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। ज़्यादा टाइप भी इसमें ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा टाइप नहीं है, 10 से 12 टाइप है। ठीक है, चाहेंगे तो उसको हम और भी कम कर सकते हैं। कम करने का मतलब ये भी नहीं है कि साफ टाइप को खत्म कर देना। 10 से 12 टाइप का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी में है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी का एक टाइप है। बात आ रहा समझ में? मैक्सिमम मिनिमम भी इसी का एक टाइप है, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो इसी का ये एक टाइप है। तो वो सारा टाइप यहां पर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि शुरू का 3-4 टाइप और लास्ट का एक हाइट एंड डिस्टेंस अगर कवर कर लोगे तो पूरा का पूरा एएलपी या रेलवे का कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। इसके अलावा थोड़ा अच्छे लेवल का तैयारी रहेगा तो सब तरह से तैयार रहोगे। आता है समझ में? त्रिकोणमिति नाम से ही पता चल रहा है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज हो गया, नहीं हो गया? क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहां पर सुनना मेरी बात को ध्यान से। यह एक राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज। क्या है? यह एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का कोण है, इसको मान लो थीटा। ये 90 डिग्री का कोण होगा तो क्या यह 90 माइनस थीटा होगा? क्या बताओ? 90 माइनस क्या होगा? ये थीटा। ध्यान से सुनना, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर या लंब। क्या कहा जाता है इसको? लंब या परपेंडिकुलर। सबको लिखेंगे विस्तार से।
इसको कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस या आधार। ठीक है। इसको कहा जाता है हाइपोटेनियस या कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। तो कोसाइन का, कॉस का एक रूल है जिसको अभी हम पहला क्लास में अचानक से बताएंगे, तो लगेगा कि बहुत हार्ड है। कोसाइन का एक रूल है, कोसाइन रूल आगे बताएंगे, साइन रूल आगे बताएंगे। कोसाइन के रूल से पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए हैं। क्या हुए हैं? गणितज्ञ। उन्होंने ये साबित किया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। और ये किस में आता है? 90 डिग्री में। इसमें आता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। हालांकि हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। यहां पर ध्यान से सुनना, जब परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर इसमें नहीं होगा। परपेंडिकुलर तो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है बताओ? परपेंडिकुलर लंब का मतलब ही हो गया 90 डिग्री का कोण बनाना। तो किसी भी त्रिभुज में हम ऐसे ही अभी बोल रहे हैं, इसको अभी दिल पे नहीं लेना है। ये कोई भी त्रिभुज है जिसमें से एक भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा क्या है? सी है। और इसके सबसे बड़ी भुजा क्या है? सी है। मान के चलो सबसे बड़ी भुजा सी है। तो इस कंडीशन में अगर ए का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर कर दिया जाए और तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर कर दिया जाए, अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर से ये बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? बड़ा, हम अपने आप समझ जाते हैं कि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। यह एक क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा होता है अगर छोटी दोनों भुजाओं का स्क्वायर और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। क्या है यह? समकोण त्रिभुज। जब दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर है, दोनों छोटी भुजा का जो स्क्वायर है ये बड़ी भुजा से भी छोटी हो जाए, बड़ी भुजा के स्क्वायर से भी छोटी हो जाए, तो इस कंडीशन में हम अपने आप समझ जाते हैं कि यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। और ये साबित करते हैं हम लोग कोसाइन रूल से। किससे? पाइथागोरस जो गणितज्ञ हुए हैं वो इसी पर काम किए थे। इसीलिए इस प्रमेय को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय कहा जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, तो यह अपने आप समझ जाएंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। इसका उल्टा समझो, अगर यह एक समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये याद होते हुए भी, पहले भी हम बताए थे, याद होते हुए भी लोग इसका यूज नहीं कर पाता है। पाइथागोरस प्रमेय से इसको क्या कहा जाता है? फिर से सुनो, हम बार बार इस पे सबको पता ही होता है लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, यह पाइथागोरस प्रमेय है। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से याद रखना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर किसका होगा? कर्ण के स्क्वायर के। अगर लंब का स्क्वायर निकालना होगा, लंब का स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का। देखो इंग्लिश यहां पर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये आसान होता है लिखना। बात आ रहा समझ में? ये थोड़ा आसान होता है, इसलिए कहीं पे पर भी प्रॉब्लम आएगा तो हम साइड में लिख देंगे परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस है। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। और इसी तरह से आधार का स्क्वायर अगर करोगे तो यह कर्ण के स्क्वायर में से, आता रहा समझ में, लंब का स्क्वायर को घटा दोगे। बोलो ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ओनली पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट। अगर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो ओनली बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखते हैं। एकदम छोटा छोटा बात सब बताते जा रहे हैं, बताया समझ में? लेकिन हमारा आदत बिल्कुल ये नहीं है कि हम छोटा छोटा बात बताते जा रहे हैं और छोटा छोटा बात पे ही रहेंगे। बताया समझ में? हम छोटा छोटा बात जोड़ जोड़ करके इसको बहुत बड़ा बना देंगे बाद में, लेकिन उसके लिए छोटा बात याद रहना चाहिए।
एलजेब्रा में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहला दिन बताए थे, और अंतिम दिन कल भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर चला था ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये छोटा छोटा बात बता रहे हैं, लेकिन ये वही बात है जिसका यूज, जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा एक एक सीढ़ी से ना लोग छत पे जाता है जी। इसीलिए बात को याद रखना, पहला क्लास लोग पढ़ता, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, 10th आया। तो 10th तो तब हो पाता है जब पहला दूसरा तीसरा लोग पढ़ के आता है। इसी तरह से लोग एग्जाम जो हो जाता है, एग्जाम जो देता है ज़्यादातर देखोगे ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता है ना, या ITI करवा लेता है, ALP सब में इंटर करवा लेता है, इसलिए एग्जाम बाद में लेता है। चाहता तो 10th बेसिस पे भी ले ले, लेकिन 10th बेसिस पे कौन सा नौकरी निकलता है जल्दी बताओ? बहुत कम नौकरी निकलता है ना। कौन वाला? आज समझ रहे हो क्यों निकलता है? क्योंकि उसको पता है कि अभी ये ज्यादा परिपक्वता कब आता है? जब लोग ग्रेजुएशन भी पार कर जाता है। इसीलिए ध्यान से सुनो, छोटा छोटा बात धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन यही सब चीज काम आएगा आगे। हमने ये कहा, हमने यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कहा, और पाइथागोरस प्रमेय आएगा कहां से? ये जब ज्योमेट्री में पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में हमने कहा इसके बारे में देखना कि हम ज्योमेट्री में बड़ा विस्तार से पढ़ाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ऐसा पूछता है कि दिमाग खराब हो जाता है। हमने कहा दो छोटी भुजाओं का जो स्क्वायर का योग है, अगर बड़ी भुजा के स्क्वायर से बड़ा हो जाए, यह कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। अभी इसको लिखना बिल्कुल नहीं है, बस एक ऐसे ही हम बोल रहे हैं। हमने कहा कि दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर अगर आ जाए, ये कौन सा? और दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर से छोटा आ जाए, अधिक कोण त्रिभुज। वहीं से पाइथागोरस साहब ये बोले कि ये 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हम इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज होगा तो दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए दोनों छोटी भुजा स्पेशल केस में आ गया। इसको लंब कहा गया क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको आधार कहा गया, और इसको क्या कहा गया? हाइपोटेनियस या कर्ण कहा गया। कभी कभार देखोगे कि कभी कभार, जैसे देखो ये हमने यहां पर थीटा लगाया, इसीलिए थीटा के सामने हमने लिखा लंब है। ये देखो थीटा के सामने हमने क्या लिखा? लंब। कभी कभार ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, कभी कभार ये ऐसा भी नजर आएगा, ये 90 डिग्री है, थीटा यहां है, थीटा यहां है, ये हमारे पास क्या होगा? 90 माइनस थीटा। बोलो ठीक है। तो इस थीटा के लिए लंब कौन सा होगा? बस इसी चीज को याद रखना, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा। भले ही ये सोया हुआ है, लेकिन इसके लिए तो लंब यही होगा ना। और 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। लेकिन कर्ण तो किसी भी हाल में यही रहेगा, बड़ा भुजा ही क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा रहे हैं हम लोग? अब इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं यहां से साइन थीटा कॉस थीटा। देखो 6 रेशियो होता है। कितना रेशियो होता है? 6 रेशियो। ये जो साइन थीटा है इसका क्या मतलब होता है? इसका कुछ मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है लंब और हाइपोटेनियस, लंब और कर्ण का रेशियो है ये, और कुछ नहीं है। साइन का नाम क्या है? साइन कौन दिया, क्यों दिया, उससे मतलब ही नहीं है। साइन का क्या मतलब होता है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन साइन का ये मतलब होता है कि कहीं भी साइन थीटा आ जाए, SIN साइन थीटा आ जाए, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ये रेशियो है। किसका रेशियो है? तो लंब का और कर्ण का रेशियो है। किसका रेशियो है? रेशियो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अरिथमेटिक से रिप्रेजेंट करो इसको। क्या है ये? रेशियो। हमने कहा यहां पर अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, ध्यान से देखते चलो। एक एक पॉइंट को यहां पर समझते चलना है पहले, और फिर यहां पर हम लिखाएंगे। देखो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, ये थीटा है। थीटा का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है,
एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक्स का क्या, जैसे बोलते हैं ना, माना कि एक्स, एक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम जिसको निकालने वाले हैं उसको रिप्रेजेंट करता है एक्स। बात आ रहा समझ में, हम जिसको निकालने वाले हैं उसको एक्स रिप्रेजेंट करता है। एक्स मतलब कुछ भी, थीटा क्या है, थीटा कुछ भी नहीं है, थीटा इस एंगल को, कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा भी कुछ नहीं है। हमने कहा साइन थीटा, देखो थीटा के सामने में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको हम लोग आधार बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब यहां से विधिवत रूप से हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट को, पहला पॉइंट लिखा रहे हैं, ये साइन थीटा है। साइन थीटा होगा रेशियो किसका, किसका, लंब और कर्ण का। रेशियो का एक रूप हम बताए होंगे, रेशियो में हमने कहा था, रेशियो का यह भिन्न वाला रूप है, रेशियो का यह क्या है, भिन्न वाला रूप है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ऊपर में इसको लिख सकते हो लंब, लंब बटे ये क्या हो जाएगा बताओ, कर्ण। कुछ लोग देखोगे बोलोगे सर इसको ऐसे याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, पीला बटे चचा, इस सब चक्कर में मत पड़ो। बात आ रहा समझ में, ये वही सब याद करता है जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बात आ रहा समझ में, लाल बटे कक्का ऐसे होता है ना जी, पंडित हरि प्रसाद बद्री, हर हर बोले, घर घर डोले, तो ये सब कुछ नहीं याद करना है। बात आ रहा समझ में, डायरेक्ट इसी को क्यों नहीं याद करेंगे हम, वो सब फालतू चीज के लिए हम अगर ट्रिक लगाएंगे तब तो बड़ा चीज में कहां पे आएंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, ये जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस का मतलब क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटे लिखोगे ये कर्ण, आधार बटे क्या लिखोगे, कर्ण। ये दूसरा रेशियो हुआ, ठीक है। तीसरा रेशियो होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर बटे क्या लिखोगे, बेस, लंब बटे आधार। अब सुनो, इसके बाद इसका उल्टा रेशियो होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद ये तो तीन रेशियो लिखे ना जी, तीन रेशियो के बाद अब इसका उल्टा रेसिप्रोकल लिखेंगे। जब टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिखोगे उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा बी बटे पी, यानी हम लोग बोलेंगे आधार बटे, आधार बटे बोलेंगे लंब। ये इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रमानुपात हो जाता है, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, व्युत्क्रमानुपात। जैसे व्युत्क्रमानुपात होगा तो ये h बटे क्या हो जाएगा, b, यानी हम लोग बोलेंगे कर्ण बटे आधार, क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार। b को बार बार बोल रहे हैं आधार, h को बार बार बोल रहे हैं कर्ण, p को बार बार बोल रहे हैं लंब, तो धीरे धीरे दिमाग में सेट कर जाएगा। अगर कहीं पे अब सिर्फ पी बी भी लिखेंगे तो दिमाग में आ जाएगा ना। यहां पर ये आ गया सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा के जस्ट बाद जो है साइन थीटा का देखो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। ये हमारे पास आ जाएगा कर्ण, क्या आ जाएगा, कर्ण, और कर्ण बटे क्या लिखोगे, लंब, कर्ण बटे क्या लिखोगे, लंब, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या कहा कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तीन ऊपर तीन नीचे। इसी से एक नया चीज निकलता है, नया चीज नहीं है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल जब हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखाते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जब साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करेंगे, पी बटे एच को एच बटे पी से गुना करोगे तो क्या आएगा, एक, क्या आएगा बताओ, एक। यानी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये बराबर क्या होगा, एक के। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक है, तो इसको याद रखोगे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये बराबर किसके आ जाएगा, वन के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन के। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इस दोनों को आपस में गुना करोगे तो ये हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, वन। और इसी में ध्यान से सुनो, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर जब वन होता है तो ये भी याद रखना कि साइन थीटा बराबर वन बाई कॉसेक, साइन थीटा बराबर क्या होगा, वन बाई हो जाएगा कॉसेक। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वन बाई कॉसेक।
और कॉसेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा बताओ? कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे? 1/sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर अगर 1 है तो हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा? सेक थीटा। 1/सेक थीटा। या हम बोल सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1/कॉस थीटा। 1/कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। क्या ये बात आ रहा समझ में? ये सबको पहले से भी पता है, लेकिन हमें ये भी बात पता है कि पता होने के बावजूद जो है फिर काम नहीं हो पाता जब काम करने लायक जाओ। पता है समझ में? जैसे ही काम इसका पड़ेगा भूल जाओगे। पता है, लेकिन फिर से क्या बोल रहे हैं? कर्ण। कर्ण का नाम सुने हो ना? उसको दुनिया का हर एक धनुर्विद्या पता है। पूरे महाभारत में सबसे बड़ा धनुर्धारी वही था, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब भी वो सही काम करने के लिए जाता था भूल जाता था। हाँ? उसको जगह जगह श्रापे मिला था। कभी मिल गया था ब्रह्मास्त्र, उसका काम नहीं करेगा उसका श्राप। इधर गया इंद्र भगवान, उसका श्राप। तो पूरा जिंदगी भर वो श्राप ही लेता रहा, श्राप ही लेता रहा। इसीलिए उसका क्या आ गया? मौत आ गया। तो जब जानते हुए भी, देखो जानते हुए भी, अब देखो यहां पर ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। क्या हो गया? दूसरा पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को लिख लो रेड कलर से। टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा बताओ? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन इसमें देखो दिक्कत आएगा। क्या साइन थीटा को हम लोग नीचे ले भेजेंगे तो कॉसेक थीटा? अरे बोलो, साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और 1/कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो आज के बाद ये भी याद कर लोगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो होता ही है, लेकिन सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा भी होता है। सेक थीटा बटे ये कॉसेक थीटा भी होता है। कॉट थीटा बराबर देखो, कॉट थीटा बराबर जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या होता है बताओ? बोलोगे क्या? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन ये तो सबको आता ही है, बोलो आता है ना? तो आज के बाद ये याद कर लोगे कि साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा, और सेक नीचे, कॉस नीचे चला जाएगा तो सेक थीटा, या सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल। क्या ये बात आ रहा समझ में? यहां से क्या कुछ पूछना है? हाँ, ये नहीं आया समझ में? इसको याद करना है। इसको क्या करना है? इसको याद करना है। बात आ रहा समझ में? ये किसका रेशियो है? साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का क्यों रेशियो है? देखो यहां पर इसको याद करना इसलिए है, ध्यान से सुनो। हमने कहा टेन थीटा बराबर, हमने कहा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका रेशियो कैसे हुआ? साइन थीटा बराबर पी बटे एच, बोलो, और कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। या एच से एच कट गया, हमारे पास क्या बचा? पी बाई बी। क्या बचा? पी बाई बी। लेकिन इस पे मत जाओ, इतना भी ज्यादा नहीं जाना है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमने बस यहां पर चेंज किया है। ऊपर में साइन थीटा है, नीचे चला जाएगा कॉसेक थीटा, नीचे कॉस थीटा है, ऊपर चला जाएगा सेक थीटा। यहां से देखो अभी अभी बताए थे ना। और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। साइन को ऊपर भेजोगे कॉसेक आ जाएगा, कॉस को नीचे भेजोगे सेक आ जाएगा। क्या ये जो रेशियो लिखे हैं क्या ये समझ में आया सबको? पहले इसको लिख लो फिर और आगे बताते हैं, ठीक है? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज।
खड़े ऊपर। ये पहला पॉइंट था ऊपर वाला, दूसरा पॉइंट है ये। हाँ, थीटा, वहाँ ए भी एंगल को दर्शाएगा। साइन बी है, साइन के साथ कुछ भी लग गया इसका मतलब वो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझे? नहीं, सेम है। साइन थीटा के यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस, कॉसेक ए भी लिखोगे तो भी क्या होगा? एक ही होगा। दोनों जगह थीटा का मतलब एंगल दोनों सेम है। एंगल दोनों क्या है? सेम है। चढ़ा है इसको ऊपर। दूसरा पॉइंट पे आओगे। नीचे करें। ये ना, क्या बात है राजकुमार, क्या बोले? बोलो। ऑनलाइन पर भी ध्यान दीजिए। ध्यान कैसे दिया जाता पहले तो ये बताओ। ध्यान, ध्यान कैसे दिया जाता? हम देख रहे हैं सबका कमेंट, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने पे ध्यान है अभी मेरा। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सबको हम क्लास करवा रहे हैं। कमेंट बिल्कुल आ रहा है। यही बात आया समझ में? यहाँ पर ये सारा चीज आ गया ना समझ में? ये कैसे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पर देखो टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। ये कैसे आया, कॉस थीटा को ऊपर भेज दोगे सेक थीटा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा कॉसेक थीटा। अभी अभी बताए थे कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऊपर जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा नीचे चला जाएगा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा जल्दी बताओ, साइन बटे कॉस। इसी को उल्टा में क्या, इसी को अलग तरह कैसे क्या बोलेंगे, सेक थीटा बटे कॉसेक। कॉट थीटा बराबर कॉस बटे दूसरा कॉसेक बटे, आता रहा समझ में। हम क्या बोले, ये सबको पता होता है, ये उसको पता होता है जो सबसे अलग है, ये उसको पता होता है जो सबसे अलग है। एक एक चीज को देखते चलो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आए क्या, ये पहले सबसे आसान चीज बताएं अभी। अब यहां से शुरू होगा आइडेंटिटी। क्या शुरू होगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो पहचान, एक दूसरे के साथ इसका क्या आइडेंटिटी है। पहले तो यहां पर हम बता चुके हैं कि कहां से कौन किससे रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझो, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझो। सबसे पहले यहां पर देखो, ये हमारे पास है ई बटे एच का स्क्वायर, ई बटे एच का होल स्क्वायर प्लस डी बटे एच का होल स्क्वायर, ई बटे एच का होल स्क्वायर। हम इस दोनों स्क्वायर को जोड़ते हैं, जोड़ दे क्या, जब जोड़ दोगे तो ये नीचे में तो एच स्क्वायर आएगा, बोलो आएगा, ऊपर में आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय में हमने ये बताया है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है एच स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर, और नीचे में भी क्या है हमारे पास एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट के क्या बना, वन बना। क्या बना ये, वन। पी बटे एच का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर है ये। क्या है ये बताओ, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और बी बटे एच का मान अभी अभी बताया है, ये कॉस थीटा होता है। क्या कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया क्या, यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, वन के। किसके होता है। अब यहां से देखो ध्यान से, एक एक चीज को समझते चलना। ये पहला आइडेंटिटी है, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट आइडेंटिटी। सबसे पहला आइडेंटिटी हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, वन के। दूसरा आइडेंटिटी पे ध्यान देना है। अगर हमारे पास दूसरे आइडेंटिटी पे ध्यान दो, अगर हमारे पास लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर हमारे पास है वन के। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इससे डिवाइड कर रहे बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा से। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखते चलो, बटे ये भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर के उस तरफ आएगा वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो आ गया। तो साइन बटे कॉस हमारे पास होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास क्या आ गया, वन। और वन बटे कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हमने कहा कि ये दूसरा आइडेंटिटी है। सबसे पहला जो आइडेंटिटी हमारे पास आया वो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, वन। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन है, हमने दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया, जब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा गया तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया ये बताओ, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा वन, और वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इससे जो हमारे पास आया वो आया है दूसरा आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी, दूसरा आइडेंटिटी। क्या आया, दूसरा आइडेंटिटी। फिर सुनो, तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हमारे पास दिया हुआ 1 के, क्या दिया हुआ है। इस बार हम इसको डिवाइड कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से। इस बार हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से। तो जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो यहां लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, बोलो लिखे क्या। यहां लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, बोलो लिखे क्या। और ये बराबर आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही ये आ गया 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो सब लोग यहां पर बताओ क्या साइन स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है क्या, 1। कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो होता है क्या। ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया तीसरा आइडेंटिटी। क्या हो गया, तीसरा आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। कितना आइडेंटिटी आया, 3। कितना आइडेंटिटी आया। हमने कहा कि सबसे पहला हमारे पास आइडेंटिटी आना कैसे शुरू हुआ, हमने p बटे एच का होल स्क्वायर और b बटे एच के होल स्क्वायर को जोड़ा। जैसे ही जोड़ा तो नीचे में एच स्क्वायर है, एलसीएम लेने पे एच स्क्वायर आया, ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुट गया। तो पी स्क्वायर में बी स्क्वायर को जोड़ने पर पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर जुटेगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसके नीचे में आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कट करके क्या बन गया, ए। पी बाय एच को हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, पी बाय एच का होल स्क्वायर को जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, बी बाय एच को हम लोग कॉस थीटा के रूप में जानते हैं, स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये बराबर क्या हो गया, 1। यहां से हमारा आया है पहला आइडेंटिटी। हमने क्या किया, जैसे ही दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया 1। 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हमें पता चला दूसरा आइडेंटिटी। ठीक है, हमने क्या किया, इस बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दोनों तरफ हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा के। यहां से हमारे पास तीसरा आइडेंटिटी आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी आ गया, तीसरा आइडेंटिटी। तो कुल कितना आइडेंटिटी है, कल के क्लास में इस तीनों का करेंगे पोस्टमार्टम। कल के क्लास में इस तीनों को क्या करेंगे, अब इसको इतना उल्टा पुल्टा ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, स्क्वायर कर दो क्यूब कर दो, इतना कर देंगे कि इसके बारे में तह तह तक पता चल जाएगा। आता है समझ में। तो आज का क्लास हम लोग बस इतना ही रखते हैं, बाकी लेकिन जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको भूल जाना है, हैं? अरे हाँ, कल पूछेंगे ना, आज थोड़ी पूछते हैं हम। अवधेश कुमार बोल रहा है कि कैसे हैं सर, किसी बेवकूफों से अच्छा। अरे किसी से बढ़िया है हम, जो बढ़िया बोलता है ना उससे बढ़िया है।